क्लास 9th का एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे हम लोग। यहाँ दिया है ए बी सी और डी बी सी समान आधार पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। दर्शाना है कि कोण ए बी डी बराबर कोण ए सी डी है। इसमें समद्विबाहु त्रिभुज दिया है ना कि ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है। दूसरा में दिया है कि बी डी बराबर डी सी दिया हुआ है। ये दोनों भुजा आपस में बराबर, ये दोनों भुजा आपस में बराबर। हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, यहाँ लिखा है ए बी डी, ये पूरा कोण और ये पूरा कोण को बराबर करना है। तो सबसे पहले हम लोगों के पास भुजा बराबर है तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होगा। तो ऐसे त्रिभुज है ऊपर वाला ए बी सी, इसमें ए बी, ये ए बी के सामने ये वाला कोण बराबर, ए सी के सामने ये वाला कोण बराबर। क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर है इसीलिए इसके सम्मुख कोण बराबर होगा। ये और ये भुजा बराबर है तो इसके सम्मुख ये कोण बराबर होगा। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे कोण, इस त्रिभुज में आइए, त्रिभुज ए बी सी में कोण, इस कोण को लिख रहे हैं ए बी सी। ए बी सी बराबर कोण ए सी बी इसलिए बराबर है क्योंकि ये दोनों भुजा आपस में बराबर है। ए सी बराबर ए बी दिया हुआ है, चूँकि भुजा बराबर है इसलिए उसके सम्मुख कोण बराबर होगा। ये 1 नंबर समीकरण। दूसरा त्रिभुज में आइए, त्रिभुज बी डी सी में, इसमें हम लोग को क्या मिलेगा, बी सी डी में यहाँ मिलेगा। यहाँ भी बी डी और सी डी बराबर है इसीलिए इसके सम्मुख कोण ये डी बी और सी। तो यहाँ पर देखिए ये बी डी के सामने वाला ये कोण और डी सी के सामने वाला ये कोण बराबर होगा। सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो भुजा बराबर है उसके सम्मुख कोण बराबर होगा। इसीलिए यहाँ हमारा हो जाएगा, इधर से हम लोग ले रहे हैं तो सी बी डी बराबर कोण बी सी डी। यहाँ भी है, चूँकि भुजा बराबर दिया हुआ है तो भुजा लिख देंगे। कौन कौन बराबर है, सी डी बराबर बी डी दिया हुआ है, ये दोनों भुजा बराबर दिया है। ये समीकरण नंबर 2 ऐड करेंगे समीकरण 1 और 2 को, इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को जोड़ेंगे। जोड़िए, एंगल ए बी सी प्लस इसको जोड़ेंगे सी बी डी बराबर यहाँ एंगल ए सी बी प्लस इसको जोड़िए एंगल बी सी डी। अब देखिए ए बी सी ये वाला और सी बी डी ये वाला, ये पूरा जुट गया तो लिखाएगा ये पूरा कोण बी यानी कोण ए बी डी। इसीलिए हो गया कोण ए बी डी। इधर से ए सी बी ये वाला कोण और लिखा है बी सी डी, बी सी डी ये वाला कोण, ये पूरा जुट गया तो कोण सी हो जाएगा यानी कि ए सी डी, कोण ए सी डी। इस तरह से यही हम लोग को प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। भुजा बी ए बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि ए डी बराबर ए बी है। दर्शाइए कि कोण बी सी डी एक समकोण त्रिभुज है। कोण सी ये वाला कोण को समकोण दर्शाना है, जिसमें दिया हुआ है कि ए बी और ए डी बराबर है, साथ में ए सी भी बराबर है। क्योंकि ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है इसलिए ए बी बराबर ए सी है
और इतना बी ए को आगे की ओर बढ़ा करके डी तक ले गया गया है, जिसमें बी ए और ए डी का भी मान बराबर है। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हम लोगों का ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इसके सम्मुख कोण को हम x मानते हैं, तो ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा, क्योंकि भुजा बराबर है इसलिए कोण भी बराबर होगा। तो उसी तरह से लिखे कोण ए बी सी बराबर कोण, इधर से ए सी बी बराबर हम लोगों ने x माना है, लेट किया है, लेट माना कि ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर होगा? क्योंकि इसके सम्मुख भुजा बराबर है। हमारा इस कोण के सामने ए सी बराबर इस कोण के सामने ए बी बराबर दिया हुआ है। ऐसा चूंकि ये है कि भुजा बराबर है तो उसके सम्मुख कोण बराबर होगा। समीकरण नंबर 1 इसको भी दीजिए, नहीं भी देने से काम चलेगा। उसके बाद त्रिभुज ए सी डी में आ जाएंगे। ए सी डी में यहाँ देखिए, यहाँ भी दिया हुआ है कि ए सी जो है वो ए डी के बराबर है। ये त्रिभुज भी समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, इसीलिए यहाँ पर कोण ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। इस भुजा के सामने वाला ये कोण, इस भुजा के सामने वाला ये कोण बराबर होगा, इसीलिए लिखेंगे कोण। तो यहाँ भी x हो जाएगा, ये भी x होगा, क्योंकि ये भुजा भी इस भुजा के बराबर है, ये भुजा भी इस भुजा के बराबर, यानी ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए इसका कोण भी ये x हो गया, इसका कोण भी x हो जाएगा। तो मानते हैं कोण ए सी डी बराबर कोण ए डी सी बराबर हम लोगों ने x माना है, लेट कर दिया। और यहाँ पर लिखेंगे चूँकि क्यों ये बराबर है, क्योंकि इस भुजा के सामने वाला इस कोण के सामने वाला ये भुजा ए डी और इस कोण के सामने वाला ये भुजा ए सी बराबर दिया हुआ है। जब बराबर है तो इसलिए इसके सम्मुख कोण भी बराबर होगा। ये दूसरा नंबर समीकरण है। अब इसमें हम लोग देखेंगे त्रिभुज पूरा इसमें आ जाइए, ये इसको मानने की आवश्यकता नहीं भी है, ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ अब पूरा बड़ा वाला त्रिभुज में आइए। त्रिभुज बी सी डी में, इन ट्रायंगल बी सी डी, ये बड़ा वाला त्रिभुज में आ जाइए। इसमें हम लोग त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो तीनों को जोड़ेंगे। कोण यहाँ जोड़िए, इस कोण का मान पहले लिखते हैं डी बी सी प्लस कोण, इधर दो कोण है तो लिखेंगे बी सी ए प्लस कोण यहाँ ए सी डी, कोण ए सी डी प्लस कोण, इस कोण का मान लिखेंगे सी डी, यहाँ से यहाँ तक पूरा बी बराबर 180 डिग्री। ये क्यों होगा? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इसलिए यहाँ 180 डिग्री होगा। यहाँ लिखना होगा चूँकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए अब इसमें देखिए, और हम लोग इस कोण का मान, इसके लिए भी हम लोग x माने हैं, सभी चारों कोण के लिए x है। यहाँ x x x x सब का मान रख दीजिए, x यहाँ भी हो गया x, इसके बदले भी x, इसके बदले भी x और बराबर 180 डिग्री। यहाँ कितना हो गया 4x बराबर 180 डिग्री और x बराबर 180/4
इसका मान निकालिए कितना हो जाएगा 45 डिग्री। यहाँ इसको एडजस्ट कर देते हैं, यहाँ 180 डिग्री लिख देते हैं, 180 डिग्री होता है, इसलिए ये हो गया। यहाँ हम लोग एक्स का मान काट के निकाल दिए, 45 डिग्री आ गया। और हम लोगों को कौन सी का मान निकालना है, इसलिए यहाँ देखिए हम लोग निकाले हैं और x बराबर हमारे पास आ गया है 45 डिग्री। चूँकि हम लोग को मान निकालना है कौन सी का, इसलिए कोण बी सी डी बराबर x प्लस एक्स, x का मान 45 डिग्री, यहाँ भी x का मान 45 डिग्री और हो गया ये 90 डिग्री। इस तरह से कोण C जो है वह एक समकोण है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर 90 डिग्री है और AB बराबर AC है। कोण B और कोण C का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं जो समकोण त्रिभुज होगा। इसमें कोण A हमारा 90 डिग्री है, इधर B, यहाँ C। इसमें ABC एक समकोण त्रिभुज हुआ जिसमें दिया है कि AB जो है वो AC के बराबर है। जब बराबर है तो इसके सम्मुख कोण भी बराबर हो जाएंगे, ये x हो जाएगा और ये x हो जाएगा। यहाँ समकोण दिया हुआ है 90 डिग्री, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसीलिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग योग 180 डिग्री होता है। इसीलिए चूँकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसीलिए हम लोग जोड़ेंगे, इसमें सभी कोण का मान जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखिए पहले, सबसे पहले ये कोण BAC प्लस कोण, इसको लिखेंगे कोण ABC प्लस कोण C को लिखेंगे कोण BCA बराबर 180 डिग्री। क्योंकि हम लोगों ने कारण यहाँ दिया है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसीलिए तीनों कोण को जोड़ करके बराबर 180 डिग्री के किए हैं। और आगे देखिए हम लोग कोण BA का मान, यहाँ A लिखा है, A का मान 90 डिग्री प्लस B का मान x और इस C का भी मान हम लोग x रखे हैं, इतना बराबर 180 डिग्री। और इसको बराबर के इधर ले जाएंगे, x को जोड़ देंगे, 2x हो गया 180 डिग्री। यहाँ प्लस में है, इधर आया तो माइनस 90 डिग्री और 2x बराबर घटाइए 90 डिग्री और x बराबर 90 डिग्री बटा में ये गुना में है, इधर आएगा तो 2, ये कट गया 45 डिग्री। यानी कि x का मान हो गया 45 डिग्री। यानी आपसे पूछ रहा है कोण B और कोण C का मान, इसीलिए कोण B बराबर कोण C बराबर 45 डिग्री, दोनों का मान 45 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समबाहु यानी सभी भुजा बराबर ABC, इसमें तीनों भुजा बराबर है, इसीलिए तीनों कोण बराबर होगा। तो ये x है, ये भी x, ये भी x, तीनों कोणों का मान हम लोग का बराबर होगा। इसीलिए हम लोग लिखेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए हम लोग तीनों कोण का मान जोड़ करके 180 के बराबर करेंगे।
और यहाँ पर x, ये सब बराबर है इसलिए x प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। तीनों को जोड़ेंगे 3x बराबर 180 डिग्री और x बराबर 180 डिग्री बटा 3, इसको काटिए 60, यानी x बराबर 60 डिग्री। इसीलिए x तो सबका मान बराबर है, इसलिए प्रत्येक कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60 डिग्री। ये आपका आंसर।